बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामईन को आसिम खान और मलिहा अवान की तरफ से सलाम। तमाम नाज़रीन और सामईन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो कहानी मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, इसका नाम है ज़िंदगी का सबक। हर आदमी, हर मर्द व ज़न इस गलतफहमी में मुब्तला है कि मुझे नहीं मरना, दूसरों को मर जाना है। ये हादसा, ये वाक़या, ये सानहा जो किसी दूसरे के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। ये एक वहम है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। एक ऐसा दिन भी ज़रूर आना है जिस दिन हमने भी चला जाना है, जिस दिन हम ज़मीन से 4 फुट नीचे होंगे, जिस दिन हमारा दुनिया में वजूद नहीं होगा, जिस दिन हमारा दुनिया में कोई तज़किरा नहीं होगा। कितने ही माहिर फ़न, कितने ही तनमे ख़ान ऐसे हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता, मगर वो अपने ताकत के बड़े नाम थे। हम भी अपने बड़ों को नहीं जानते, हमें अपनी तारीख का भी नहीं पता। हम कल की बातें तो जानते हैं, मगर 100 साल पहले जो कब्रिस्तानों में दफन हो गए, आज इनके नाम तक भी नहीं मालूम। इंसान इतना छोटा है कि पूरी कायनात में एक ज़मीन, इस ज़मीन में एक मुल्क में एक सूबा, एक सूबे में एक शहर और एक शहर में एक इंसान। ये है इसकी वैल्यू कि इसे दफन होने के लिए 6 फुट ज़मीन चाहिए। इसके बाद मिट्टी, गड्ढों, गुबार, हफ्ते, महीने, साल, सदियां गुजर जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो कभी होते थे। फिर एक वक्त वो भी आता है जब किसी को पता ही नहीं होता किस कदर बेबसी है। खरबों साल का फासला है जब इंसान पैदा नहीं हुआ था। फिर न मालूम कितने खरब साल का फासला है, फिर वो पैदा होता है। इसके बाद वो मरेगा। फिर न मालूम कितने हजार साल का फासला है कि जब इसे उठाया जाएगा। इसके दरमियान इसकी मुख्तसर सी जिंदगी है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में एक बचपन होता है जिसमें हमारे खेल होते हैं, जिसमें कागज़ की कश्ती होती है, जिसमें गुड़िया की शादी है, जिसमें हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, जिसमें ही हमारी ज़िंदगी में शऊर आ जाता है। जैसे ही शऊर आता है, शऊरी ज़िंदगी भी शुरू हो जाती है। शऊर से पहले ज़िंदगी नहीं होती, वो तो एक लाइल्मी होती है, क्योंकि शऊर नहीं होता। शऊर के आने की पहली पहचान ये है कि शऊर आते ही इंसान पूछता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। इस सवाल का ताल्लुक ना उम्र के साथ है, ना बाल सफ़ेद होने के साथ, ना स्कूल और कॉलेज के साथ है। ये सवाल कभी भी उठा सकता है। दुनिया की किसी मखलूक में ये सवाल नहीं उठता। सिर्फ इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके दिल में ये सवाल उठता है। एक दानिश्वर कहता है कि ज़रा सोचिए कि तख्लीक इंसानी से पहले इंसान बनाने वाले खालिक के ख्याल में था, फिर इसकी तख्लीक की गई। जो ये जान जाए कि मैं कीमती हूँ, दूसरी मखलूक़ात से बहुत अफजल हूँ, दूसरी मखलूक़ात का मैं सरदार हूँ, वही अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार है। शऊर ये बताता है कि हम आम मखलूक नहीं हैं, हम बड़े इंसान हैं, हम बड़े काम के लिए आए हैं। दुनिया में सिर्फ पैदा हो जाना और मर जाना ज़िंदगी नहीं है। जब ये बात हज़रत इल्लामा इकबाल को समझ आई तो वो फरमाते हैं, तकदीर के पाबंद है नबातात और जमादात, मोमिन फ़क़्त अहकाम इलाही का है पाबंद, तकदीर तो नबातात के लिए है, इंसान तो तकदीर लिखने वाला है। कायनात की इस निज़ाम में अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि हम गरीब हैं, किसी के बेटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ज़ात क्या है, बरादरी क्या है। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, जो दस्तक दे रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो आंसू बहा रहा है, जो खून पसीना एक कर रहा है। इसके लिए वो हरकत में आ जाना कवानीन इंसान के लिए है। जब कोई दिल से अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो फिर वो चमकता है, फिर मेहनत में मिलकर हैरान हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी, इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का आने का मकसद जानिए।